गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्षितिज का काव्यखंड बाघ पढ़ेंगे। इसके लेखिका हैं, कवित्री हैं ललदध्य जी। आइए पहले कवित्री का परिचय करते हैं, उसके बाद हम पाठ का सार आपको समझाएंगे। देखिए, कवित्री परिचय, इनका जीवन परिचय। कश्मीरी भाषा की प्राचीन और लोकप्रिय कवित्री ललदध्य का जन्म लगभग 1320 ईस्वी में श्रीनगर के पास सीमपुरा में हुआ था। कवित्री के जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। किंवदंतियों से पता चलता है कि उन्हें लल्लेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से जाना जाता है। रचना परिचय। ललदध्य का कोई प्रमाणिक काव्य नहीं है। उनके सैकड़ों बाघ वर्षों से मौखिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक प्रचलित रहे। काव्यगत विशेषता। ललदध्य ने अपनी रचनाओं में धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया है। उन्होंने प्रेम की महत्वपूर्ण बताया है। कबीर की तरह उन्होंने भी धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। वे मध्यम मार्ग अपनाकर प्रभु को पाने का प्रबल इच्छा रखती है। भाषा शैली। ललदध्य की रचनाएं बाघ शैली में हैं। उनमें लोक जीवन का तत्व निहित है। उनकी रचनाएं पंडिताऊ, संस्कृत और फारसी शब्दों से बोझिल नहीं हैं। उनकी भाषा सरल है। उनकी बाघ आम जनता में तुलसी की चौपाई की तरह, रसखान के सवैये की तरह लोकप्रिय है और उनको जवानी याद है। कविता परिचय मैं आपको करा दूं। प्रस्तुत पाठ में कश्मीरी कवित्री ललदध्य रचित 4 बाघ संकलित है। पहले बाघ में ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए गए जाने वाले प्रयासों को व्यर्थता का वर्णन है, तो दूसरे में जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर समानता की भावना अपनाने पर बल दिया गया है। तीसरे में गुरु महिमा का वर्णन करते हुए सच्चे गुरु को प्राप्त करने, भव सागर से पार पाने, और चौथे बाघ में धर्मगत संकीर्णताओं को त्यागने तथा प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के समाये होने का बात कही गई है। आइए बच्चों, हम पहले पद के बारे में पढ़ते हैं। पहला पद है, देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रे उहुक, घर जाने की चाहे घेरे। आइए पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे। यहाँ पर देखिए, नाव, शरीर रूपी नाव। नाव क्या है? ये जो हमारा काया है, इसे नाव कहा गया है। देव यानी प्रभु, ईश्वर, भवसागर संसार रूपी सागर। ठीक है। कच्चे सकोरे, मिट्टी का बना छोटा सा पात्र जिसे पकाया नहीं गया है, जो सिर्फ मिट्टी के सांचे से बना दिया गया है, उसे सकोरा कहते हैं। हुक, तड़प, वेदना, चाह, चाहत और इच्छा। आइए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। अब कवित्री कहना चाहती है कि ये जो सांसें हैं हमारी, ये कच्चे धागे की है, क्योंकि ये जो इंसान की सांस है, ये कब किससे छूट जाए कोई नहीं जानता। जिस तरह से कच्चे धागे को खींचने पे ज़्यादा बल दिया जाए तो वो टूट जाता है, उसी तरह हमारी सांस क्या है, कच्चे धागे की तरह है। ये कब हमारे शरीर से छूट जाएगा कोई नहीं जानता। सांसों की ये कच्ची रस्सी के सहारे शरीर रूपी नाव खींच रही है। पता नहीं
ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भवसागर से कब पार करेगा। जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भवसागर पार। कवित्री ईश्वर से प्रार्थना करती है कि न जाने मेरे ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे और कब मुझे इस भवसागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र में यदि पानी भर दिया जाए तो क्या होता है, वो टपकने लगता है। उसी तरह इस शरीर में इस तरह जो हम ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा समय बीतता जा रहा है और हम प्रभु से मिल नहीं पा रहे हैं। प्रभु को पाने का ये जो सारा प्रयास है, ये सब व्यर्थ सिद्ध हो रहा है। जी में उठती रह रहे हुक घर जाने की चाहे घेरे। कवित्री के मन में बार बार ये पीड़ा हो रही है कि कब इस नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाएं और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा जाए। बहुत ही मार्मिक शब्द का इस अर्थ है बच्चों। ये जो संसार है ये मोह माया का बंधन है। कहने का तात्पर्य ये है कि ईश्वर की प्राप्ति ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इंसान को अपने सत्कर्मों को करते रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति सिर्फ सत्कर्मों से ही होती है और ये सांसारिक मोह आडंबर ये सब व्यर्थ है जो यहीं पर ऐसे ही निरर्थक रह जाएगा और हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए हमें अपने सत्कर्मों के द्वारा, हमें अपने अच्छी कर्मों के द्वारा, अपने सात्विकता के द्वारा हमें इस लोक में काम करना चाहिए। जिस तरह की कवित्री के मन में हुक उठ रहा है, उन्हें अपने घर जाने का, ये क्या है, ये संसार सराय है, एक किराए का मकान है और ये आत्मा इस शरीर रूपी काया में किराए के मकान की तरह है। किस दिन ये प्राण पखेरु उड़ जाएंगी कोई नहीं जानता। इसलिए जब तक इस शरीर में प्राण है हमें सतगति करना चाहिए, ईश्वर से मुलाकात हो जाए ऐसा कुछ प्रयास हमें करते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तब होगा संभावी, खुलेगी साकर बंद द्वार की। आइए पहले इसका अर्थ समझ लें। अहंकारी, अहंकारी मने अभिमानी, घमंडी। सम इंद्रियों का समन, समभावी समानता की भावना, साकल यानी जंजीर। देखिए बच्चों, प्रस्तुत पद में कवित्री क्या समझाना चाहती है। कवित्री मनुष्य के माध्यम से मनुष्य को मध्यम मार्ग को अपनाने को कह रही है। कवित्री कहना चाहती है कि मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देती हुई कहती है कि मनुष्य तू इस सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबा रहता है, इससे तू कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तू इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में अहंकार ही बढ़ जाएंगे। तो इसके बीच मध्यम मार्ग अपना, भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से मिलन हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करती हूँ। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कवित्री यहाँ कहना चाहती है कि अगर हम भोग विलास के इस जीवन में खा खा कर, यानी बहुत कुछ खाना, और खाने से तात्पर्य है कि बहुत कुछ इकट्ठा करना, ठीक है, हमारे अंदर इच्छा कामना, अगर बहुत कुछ पाने की इच्छा करते हैं हम तो भी उससे कोई लाभ नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि हम अपने कर्मों को नहीं करते तो भी हम अहंकारी बन जाएंगे कि हमें तो किसी चीज़ से लेना देना नहीं, अहंकार हमारे अंदर आ जाएगा।
तो हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए एक मध्यम रास्ता चुनना है, जिससे क्या है कि हमारे जीवन का निर्वाह भी हो जाए और हम अहंकारी भी न बने। क्योंकि जब इस तरह का रास्ता हम चुनेंगे तो ईश्वर की दया और कृपा की प्राप्ति होगी, और जो बंद द्वार है, ज्ञान का बंद द्वार, वो खुल जाएगा और ईश्वर की कृपा हम पर बरसेगी और हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए तीसरा क्या है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी कोदू क्या उतराई। आइए पहले कठिन शब्दों को समझे। राह यानी रास्ता, सुषुम्ना नाड़ी नामक एक नाड़ी है, ये हमारे कुंडलिनी के स्थान पे मिलता है सुषुम्ना नाड़ी। और टटोली यानी खोजी, कौड़ी न पाई कुछ भी न मिला, माझी यानी नाविक प्रभु, उतराई पार उतारने का किराया। ठीक है, अब देखिए प्रस्तुत काव्य में कवित्री क्या कहती हैं। कवित्री कहती है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि में सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागृत में लीन रही और इसी में जीवन बीत गया, परंतु वो सफल नहीं हो पाई। जीवन के अंतिम समय में जब उन्हें जेब में खोजा तो उनके पास कुछ भी न था। जब उसे चिंता सता रही थी कि भव सागर से पार उतरने वाले प्रभु रूपी माझी को उतराई के रूप में क्या देगी, अर्थात यह जीवन में कुछ भी न हासिल कर सकी। देखिए बच्चों, यहाँ बताते हैं कि लेखिका कहती हैं कि यहाँ आई सीधी राह, वो सीधे रास्ते आई और पर जो उनको करना था वो नहीं कर पाई, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें सत्कर्म करना पड़ता है और हम लोग क्या करते हैं, संसार के भोग विलास मोह माया लालच कामना में फंसकर रह जाते हैं। और जब इस भव सागर से पार उतरने के बाद नाविक को उतराई देने का समय आया तो जेब टटोली तो उनके जेब में एक भी कौड़ी नहीं था। कौड़ी से मतलब धन दौलत, सांसारिक धन दौलत नहीं, यहाँ सत्कर्मों का धन दौलत। संसार में आकर हमने मोह माया से सिर्फ धन दौलत अर्जित किया और सत्कर्म नहीं किया। लेखिका कहती है कि जब नाविक को उतराई देने का वक्त आया तो हमारा जेब क्या रह गया, खाली रह गया। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम नाविक को, अपने प्रभु को क्या उतराई दूँ। इसलिए इंसान को अपने कर्मों के साथ साथ सत्कर्मों को भी करना चाहिए ताकि वो भव सागर से पार उतर सके। बच्चों, एक पंक्ति रह गया, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, धन्यवाद बच्चों।